हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2023 में आई शाहरुख खान की मूवी पठान को। दोस्तों सच में यह मूवी शाहरुख खान की दमदार मूवी में से नंबर 1 पर है। तो दोस्तों उससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी की कहानी शुरू होती है 2019 के पाकिस्तान से, जहां न्यूज के द्वारा पता चलता है कि कश्मीर में धारा 370 को रद्द कर दिया गया है और इस फैसले से पाकिस्तान की हालत खराब होने लगती है। हमें पाकिस्तान के एक जनरल को दिखाया जाता है जो कि भारत के इस फैसले के लिए उसे सबक सिखाना चाहता है और वो ऐसा करने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी दल का सहारा लेता है जिसका लीडर जिम होता है। यहाँ पर पाकिस्तान का जनरल जिम से हाथ मिला लेता है और वह भारत को तहस नहस करने के लिए एक मिशन को तैयार करते हैं और यह सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हमें अफ्रीका की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हथियारों की तस्करी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम ने एक बहुत बड़ी मिसाइल को यहीं से खरीदा है, जिस मिसाइल की डील करने के लिए राफे नाम का एक आदमी यहाँ पर आया होता है। राफे दरअसल जिम का ही आदमी होता है। तभी यहाँ पर राफे को पता चलता है कि इन लोगों ने एक अनजान शख्स को बंदी बनाकर रखा है और उसे काफी मारा पीटा जा रहा होता है। जब राफे उस बंदे से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि यह बंदा और कोई नहीं बल्कि पठान है, यानी पठान अभी तक जिंदा है। अब यहाँ पर पठान और इन गुंडों के बीच में जोरदार फाइट होती है जिसमें पठान एक एक करके सभी गुंडों को मार डालता है। पठान यहाँ पर राफे को एक हेलीकॉप्टर से बांध देता है और यहाँ से ले जाने लगता है और पठान उसे यहाँ से ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद सीन यहीं से कट होता है और हमें इंडिया में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रो का हेड ऑफिसर नंदिनी होती है और पेरिस के सीसीटीवी फुटेज के द्वारा इन्हें रूबीना नाम की एक एजेंट के बारे में पता चलता है। जैसे ही इन लोगों को रूबीना की लोकेशन पता चलती है, यह लोग तुरंत ही रूबीना को पकड़ने के लिए पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जिसमें कि नंदिनी और उसका साथी आलोक अपने प्राइवेट जेट से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसका साथी आलोक नंदिनी मैडम से पूछता है कि आखिर यह पठान कौन है, क्योंकि हर जगह सिर्फ उसी के चर्चे हैं। इसके बाद नंदिनी आलोक को पठान की स्टोरी बताने लगती है। नंदिनी बताती है कि पठान हमारी रो का एजेंट हुआ करता था, उसने हमारी टीम के साथ मिलकर कई सारे ऑपरेशन किए और हर ऑपरेशन में वो सफल हुआ करता था। इसके बाद पठान कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जिन्हें आर्मी के द्वारा रिटायर्ड कर दिया गया है। दरअसल जिन ऑफिसर्स को चोट लग जाती थी तो आर्मी उन्हें रिटायर्ड कर दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर पठान उन्हें बताता है कि उन ऑफिसर्स में देश के लिए मर मिटने की भावना आज भी जिंदा है और पठान चाहता है कि इन लोगों को मिलाकर फिर से एक टीम को तैयार की जाए और उस टीम का नाम ये लोग जोकर रखते हैं। और अब जोकर टीम बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें अपना पहला मिशन भी मिल जाता है। दरअसल इन्हें खबर मिलती है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट को मारने वाले हैं जो कि दुबई में थे और अब इस बात का पता चलते ही टीम जोकर तुरंत दुबई पहुंच जाती है और जिस रास्ते से प्रेसिडेंट आ रहे थे उस पूरे रास्ते को सिक्योर करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ आकर पठान और उसकी टीम को पता चलता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट को मारने नहीं आए हैं, बल्कि वो तो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट को अगवा करने के लिए आए थे और वो लोग इस मिशन में सफल भी हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिशन के पीछे जिम का हाथ होता है। जिम ही इन साइंटिस्ट को अगवा करने के लिए आया होता है। इसके बाद जिम उन साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है पठान की। पठान जिम को रोकने की पूरी कोशिश करता है और इन दोनों के बीच में जोरदार फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट में जिम पठान को हराकर उन साइंटिस्ट को ले जाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पठान जब अपने ऑफिस आता है तो कर्नल लूथरा उसे बताते हैं कि जिम पहले हमारे रो का जाबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसकी गर्भवती पत्नी को बड़ी ही क्रूरता से मार दिया जाता है। दरअसल जिन लोगों ने जिम की पत्नी को किडनैप किया था उन लोगों ने सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सरकार ने उनके साथ समझौता करने से मना कर दिया और उन लोगों ने जिम की पत्नी को मार डाला। साथ ही इंडियन सरकार को यह भी लग रहा था कि उन लोगों ने जिम को भी मार डाला, लेकिन उन लोगों ने जिम को नहीं मारा होता है और अब जिम के मन में देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना जाग उठती है। वो देश के दुश्मनों से मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पठान को अपनी टीम से पता चलता है कि डार्क नेट पर रक्त बीज नाम का एक वर्ड कई बार यूज किया गया है। साथ ही दुबई में जिम के जो लोग मारे गए थे हाल ही में उनके अकाउंट में पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे और इसके बाद पठान और उसकी टीम यह पता लगा लेती है कि रूबीना इसमें स्पेन में रह रही है, इसलिए पठान रूबीना से मिलने के लिए स्पेन चला जाता है, जहाँ पर पठान देखता है कि रूबीना के साथ जिम भी मौजूद
मौजूद है क्योंकि रूबीना जिम के लिए काम कर रही होती है। जिम यहाँ पर पठान को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन पठान इसके लिए मना कर देता है। पठान अपने देश से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। इसके बाद जिम अपने लोगों से पठान को खत्म करने का कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन जिम के लोग पठान को मारने ही वाले होती हैं कि रूबीना उसे बचा लेती है और जिम के लोगों को खत्म करने लगती है। रूबीना पठान को बताती है कि वो भी उसकी तरह अंडरकवर ऑफिसर बनकर जिम के साथ रह रही है क्योंकि वो एक ISI एजेंट है। यहाँ पर पठान को बचाने के चक्कर में रूबीना घायल हो जाती है और इसलिए पठान उसे अपने साथ ले आता है, जहाँ पर रूबीना पठान को बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर कर मार दिया गया था और तब वो अपनी माँ के साथ पाकिस्तान आ गई, जहाँ पर पहले उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद ISI ज्वाइन की। इसके बाद पठान और रूबीना रक्त बीज के बारे में बातें करने लगती हैं। रूबीना पठान से कहती है कि हमें रक्त बीज को जल्द से जल्द हासिल करना होगा क्योंकि जिम भी इसके पीछे पड़ा हुआ है और इस वक्त रक्त बीज रशिया में मौजूद है। यह एक बहुत खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन है और अगर यह जिम के हाथ लग गया तो वो इंडिया में तबाही मचा देगा, इसीलिए उसे जल्द से जल्द रशिया जाकर रक्त बीज को हासिल करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पठान और रूबीना रशिया पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रक्त बीज इस समय टावर के अंदर बहुत ही सुरक्षित वॉल्ट के अंदर रखा हुआ है। यह इतना मजबूत है कि इसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है। इसको खोलने का एक ही रास्ता है और वो है इसका ताला और चाबी। इस वॉलेट का लॉक मिस्टर ग्रिगोर के पास उस टावर से 12 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस में एक लॉकर के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरी तरफ उस लॉक की चाबी उस टावर से 16 किलोमीटर दूर एक आंटी के पास होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबीना सच धज कर ग्रिगोर के पास जाती है और चालाकी से अपनी थाई के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है। दूसरी तरफ पठान उस आंटी के पास जाकर उनके भी फिंगरप्रिंट ले आता है। अब रात होने पर पठान रूबीना को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसे पता नहीं है कि उसके माता पिता कौन हैं। बचपन में उसे कोई सिनेमा हॉल में छोड़कर चला गया था और बड़े होने पर उसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया और एक मिशन के दौरान उसने अफगानिस्तान के एक गाँव को मिसाइल अटैक से बचाया था और तब से उस गाँव के लोगों ने उसे अपना बेटा मान लिया और उन्हीं लोगों ने उसका नाम पठान रखा। अब अगले दिन बड़ी ही चालाकी से यह लोग ताले और चाबी को चुरा लेते हैं और उस वॉलेट के पास पहुंच जाते हैं। अब ताले और चाबी की मदद से यह लोग उस वॉलेट के अंदर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पठान अंदर जाकर उस रक्त बीज को हासिल कर लेता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबीना पठान को धोखा दे देती है। रूबीना पठान को उसी वॉलेट के अंदर छोड़ देती है और उस रक्त बीज को लेकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल रूबीना हमेशा से ही जिम का साथ दे रही होती है और यह सब जिम का सोचा समझा प्लान होता है। जिम भी इस रक्त बीज को हासिल करना चाहता था और वो खुद इस रक्त बीज को हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए बड़ी ही चालाकी से पठान के जरिए उसने रक्त बीज को हासिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि पठान को रशियन पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है और अब रशियन के द्वारा नंदिनी को यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन नंदिनी पठान को पहचानने से मना कर देती है और इसके बाद रशियन पुलिस पठान को ट्रेन के द्वारा किसी दूसरी जेल में भेजने लगती है, लेकिन उस ट्रेन में रशियन के कई गुंडे मौजूद होते हैं जो कि पठान को मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर पठान और उन गुंडों के बीच में जोरदार फाइट होती है और आखिर में वो रशियन गुंडे पठान को मारने ही वाले होते हैं कि यहाँ पर एंट्री होती है सलमान खान की, यानी कि टाइगर की, जिसके बाद टाइगर और पठान मिलकर उन रशियन गुंडों के साथ जोरदार फाइट करते हैं और आखिर में उन सभी रशियन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद टाइगर यहाँ से जाते हुए पठान से कहता है कि उसे एक जरूरी मिशन के लिए जाना है और हो सकता है कि उसे पठान की जरूरत पड़े, इसीलिए तुम अपने आप को जिंदा रखना। अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर नंदिनी पठान के पास आती है और उसे रूबीना की लोकेशन के बारे में बताती है कि इस समय रूबीना पेरिस में है, इसलिए पठान पेरिस में रूबीना के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर रूबीना पठान को बताती है कि वो रक्त बीज स्मॉल पॉक्स वायरस का एक सैंपल है और जिम ने उसे चुराकर साइंटिस्ट डॉक्टर साहनी के साथ मिलकर उसका बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया है और यह वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूबीना बताती है कि इस वायरस की वैक्सीन किसी भी देश के पास नहीं है और अगर जिम ने यह वायरस इंडिया में फैला दिया तो बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। पठान को यहाँ पर पता चलता है कि जिम को यह काम पाकिस्तान के जनरल कादरी ने दिया था। रूबीना यहाँ पर पठान को यकीन दिलाती है कि अब वो जिम के साथ नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से हजारों बेगुनाह लोगों की मौत हो। अब हम लैब में जिम और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ पर कि उसने उस वायरस को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जिम के कहने पर उस वायरस को 2 अलग अलग मेटल बॉल में भर दिया जाता है और अब वो इसका इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है जोकर टीम की, यानी कि पठान और उसके साथियों की। जोकर टीम के साथ अब रूबीना भी होती
है और जिम को भी रूबीना की सच्चाई पता चल जाती है। जिम यहाँ पर अकेला पड़ जाता है और वो उन दोनों मेटल बॉल जिनमें वायरस भरा हुआ था उनको लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसका पीछा पठान और रूबीना भी कर रहे होते हैं। रूबीना यहाँ पर जिम से एक मेटल बॉल को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी जिम यहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है जिस वजह से रूबीना उस मेटल बॉल के साथ पानी में डूबने लगती है। तभी पठान यहाँ आकर रूबीना को बचा लेता है और जिम एक मेटल बॉल को लेकर यहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी मेटल बॉल पठान के पास होती है। अब पठान और रूबीना उस मेटल बॉल को लेकर अपने ऑफिस आते हैं, जहाँ पर कर्नल लूथरा रूबीना को अपनी कैद में रखते हैं और अपने डॉक्टर से उस मेटल बॉल के अंदर मौजूद वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लैब में उस वायरस की जांच कर रहे होते हैं ताकि उस वायरस की वैक्सीन बना सके। तभी यहाँ पर नंदिनी आती है और वो लोग जब उस मेटल बॉल को खोलते हैं तो उसमें उन्हें केवल पानी मिलता है। तभी जिम यहाँ के सिस्टम को हैक कर वीडियो कॉल पर इनसे बात करता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। जिम इनको बताता है कि जब तुम लोगों ने उस मेटल बॉल को खोला था तो तभी वो वायरस तुम लोगों के संपर्क में आ चुका था और अब वो वायरस लैब में पूरी तरह से फैल चुका है। चंद मिनटों में तुम लोगों की मौत हो जाएगी। साथ ही जिम यहाँ पर सरकार से एक समझौता करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अभी भी मेरे पास एक मेटल बॉल और है जिसमें कि वायरस मौजूद है और वो इंडिया में तबाही मचाने के लिए काफी है। जिम इनसे कहता है कि उसे कश्मीर चाहिए, अगर उसे कश्मीर नहीं मिला तो वो मिसाइल के जरिए इस मेटल बॉल को इंडिया के किसी भी शहर में छोड़ सकता है और वो इसके लिए इनको 24 घंटे का वक्त देता है। दूसरी तरफ हम देखती हैं कि उस लैब में ऑफिसर नंदिनी भी मौजूद होती है। यहाँ पर वो लोग उस लैब को पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि वो वायरस बाहर ना फैल पाए। यहाँ पर वो सभी साइंटिस्ट और नंदिनी अपनी कुर्बानी दे देते हैं। इसके बाद RDX के द्वारा उस पूरी की पूरी लैब को नष्ट कर दिया जाता है। अब पठान को पता चलता है कि इस समय जिम अपनी मिसाइल के साथ अफगानिस्तान में मौजूद है और इसी समय पठान और रूबीना अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पठान और जिम के बीच में एक बार फिर जोरदार फाइट होती है और दूसरी तरफ रूबीना जनरल कादरी को मार डालती है। पठान को यहाँ पर पता चलता है कि जिम ने उस मेटल बॉल को मिसाइल के अंदर नहीं रखा है बल्कि एक फ्लाइट के अंदर रख दिया था जो जल्द ही दिल्ली में लैंड करने वाली है। पठान लगातार जिम का पीछा कर रहा होता है और एक जगह पर आकर वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। यहाँ पर जिम पठान को बताता है कि उसके पास उस मेटल बॉल का डेटोनेटर है जिससे कि वो उस मेटल बॉल को फटने से रोक सकता है। इसलिए पठान उस डेटोनेटर को लेने के लिए जिम के साथ फाइट करने लगता है और आखिरकार पठान जिम से वो डेटोनेटर छीन लेता है और उस मेटल बॉल को फटने से रोक देता है और इस तरह पठान हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचा लेता है। इसके बाद पठान जिम को भी खत्म कर देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।